हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म जो चैप्टर था उसका पार्ट 2, यानी कि आज कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और आपको इससे प्रीवियस सारी जितने भी चैप्टर के हमने नोट्स बना रखे हैं और जितने भी वीडियो में आपको समझा रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज जो भी हैं, अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है तो आप जाके उन्हें भी देख सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो आप वहां से जाके उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। सबसे पहले है हमारा बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट। तो चलिए पढ़ते हैं इसे। कंसिडर द करंट कैरिंग कंडक्टर आई। ठीक है, एक हमने माना कि एक करंट कंडक्टर है जो जिसमें करंट बह रहा है आई। कंसिडर एन इन्फिनिटेसिमल एलिमेंट डीएल ऑन द कंडक्टर, और हमने माना कि उसमें बहुत छोटा सा जो एलिमेंट है वो डीएल है उसी कंडक्टर में। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस element at a point at a distance r from the wire is directly proportional to the magnitude of current। और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एट पॉइंट डिस्टेंस r इस एलिमेंट की वजह से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के मैग्नीट्यूड से। द लेंथ dl एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस r, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r की स्क्वायर, यानी कि जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। Therefore, its direction is perpendicular to the plane containing dl and r. Mathematically, we can write db, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखो I के था पैरेलल, मतलब वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साथ ही साथ dl के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था जो हमने पढ़ा था r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड लेंथ dl। आइडियल और r यानी कि डिस्टेंस से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और साथ ही साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल था r के स्क्वायर से। ठीक है, ये चीज थी। और उसके बाद आता है तो ये हमारे फॉर्मूला बन गया डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ गया, तो आइडियल इंटू आर अपॉन आर क्यूब ऐसा बन गया। ठीक है, वेर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। देखा, खानिंग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है। ठीक है, और अगला है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि म्यू नॉट को हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू एक्वायर मैग्नेटाइजेशन इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की एक ऐसी एबिलिटी है ताकि वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिज्म को एक्वायर कर ले, और उसकी जो वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की, वो होती है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, और रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट होता है। एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी, ये भी ये वो परमिएबिलिटी होता है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। ठीक है, तो होता है 1/μ0 एप्सिलॉन इक्वल टू 3 × 10⁸। ठीक है, 10⁸। अगला है देखो, सिमिलरिटी बिटवीन कुलाम्स लॉ एंड बायो सेवर्ट लॉ। अब कुलाम्स लॉ और बायो सेवर्ट लॉ के बीच में क्या खासियत है। ठीक है, बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्सेज सिंस बोथ डिपेंडेंट इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि जो दोनों हैं वो क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, और दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं डिस्टेंस के स्क्वायर से। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाइज टू बोथ द फील्ड, और जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है दोनों में लगता है। बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स आर लीनियर इन देयर सोर्सेज, और जो दोनों फोर्सेज हैं मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें क्या होते हैं, लीनियर होते हैं। ठीक है, तो हमने बायो सेवर्ट लॉ पढ़ा, जिसमें क्या था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, साथ ही साथ डिस्टेंस के एलिमेंट, डिस्टेंस एलिमेंट में जो एलिमेंट होता है उसके डिस्टेंस से और किससे, उनकी लेंथ से डीएल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। अब है डिफरेंस, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स और कूलम्बिक फोर्स के बीच में आखिर डिफरेंस क्या होता है। पहला है कि मैग्नेटिक फोर्स एक वेक्टर सोर्स आईडीएल से बनाते हैं, जबकि कूलम्बिक फोर्स एक स्केलर सोर्स से बनाते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर सोर्स, कूलम्बिक सोर्स जो होते हैं वो स्केलर सोर्स से बने होते हैं। दूसरा, फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर एंड द करंट सोर्स डीएल, और जो फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर और करंट सोर्स डीएल के लिए। जबकि इसमें भी क्या है, फील्ड इज अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग द सोर्स एंड द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और जो फील्ड होता है वो उसी की डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में क्या होते हैं, सोर्स और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अगला है कि देयर इज नो एंगल डिपेंडेंस और देयर इज नो एंगल, यानी कि दोनों क्या करते हैं, किसी भी टाइप के एंगल पर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक, एंगल पर डिपेंड नहीं करते हैं, सीधी सी बात है। अगला है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप, यानी कि किसी भी सर्कुलर करंट लूप, जो यहाँ पर आप दिखा रहे हैं सर्कुलर करंट लूप, उसके जो बीच यानी कि एक्सिस है उस पर कितना करंट
होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंसीडर अ करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस आर। हमने एक करंट कैरिंग लूप माना जिसकी रेडियस आर है, करंट आई है उसमें, प्लेस्ड इन वाईजेड प्लेन में रखा हुआ है। वी वांट टू कैलकुलेट द फील्ड एट अ पॉइंट पी ऑन द एक्स एक्सिस। हम क्या करते हैं, इसमें एक पॉइंट पी पे क्या करना चाहते हैं, ये पी पॉइंट पी है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं जो एक्स डिस्टेंस पे है सेंटर ऑफ द लूप से। ये ओ सेंटर है तो इससे एक्स डिस्टेंस की दूरी पे है। कंसीडर अ डिफरेंशियल एलिमेंट डीएल ऑफ द लूप। तो हमने माना कि एक स्मॉल एलिमेंट डीएल था यहाँ पर, और यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ, अब हम बायो-सेवर्ट लॉ का यूज करके इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हमने इसमें बायो-सेवर्ट लॉ लगाया तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि डीबी इक्वल टू म्यू नॉट आई डीएल इनटू आर अपन 4 पाई आर क्यूब हो गया, ठीक है। अब क्रॉस है, क्रॉस की जगह क्या हो गया, साइन 90 डिग्री, साइन 91 होता है तो साइन वह हट गया, ठीक है। अब डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर हो गया, ठीक हो गया बिल्कुल। अब सारी हमने जब वैल्यूज रखी, फिर हमने इसका क्या, इसका इंटीग्रेशन किया दोनों साइड, ठीक है। साइन थीटा यहाँ पर ऐसे ही रहा, इसका इंटीग्रेशन किया तो हमारा इस तरीके का फॉर्मूला आया। लास्ट में जो फॉर्मूला निकला वो हमारा क्या आया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब जे कैप के उसमें आया। लेकिन देखो फिर हमने 2 पाई बी की तरफ जा रहा है तो जीरो थीटा जीरो इक्वल टू थीटा बाई 2 पाई बी जाएगा, ठीक है। यानी कि बी इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, इस तरीके क्या बन जाएगा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा फॉर द करंट कैरिंग लूप, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड फॉर द करंट कैरिंग लूप। अब आर इसमें क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर की जगह ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 रख दिया, ये रख दिया। और इस तरीके से बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर होता है। और जब जो डिस्टेंस है वो कुछ अलग हो गई तो उसकी जगह कुछ और रख देंगे हम, यानी कि तब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। पहले तो ऐसा होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, अगर इसकी जगह हमने रखना है तो एक तरीका जो एन टर्न्स वाला फॉर्मूला होता है ना, एन टर्न्स के लिए ये वाला हो जाएगा और फील्ड एट सेंटर के लिए ये हो जाएगा। और बाकी इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, इन्होंने ये दिखा रखा है। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, और जो डायरेक्शन क्या होती है वो भी बता रहे हैं इसमें। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल, कर्ल द पाल्म ऑफ योर हैंड अराउंड द सर्कुलर वायर विद द फिंगर्स पॉइंटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। सीधे से कह दिया कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की आप राइट हैंड थंब रूल से दे सकते हैं। जो जिस लूप में यानी कि जिस तरीके से वो बन रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, उस तरीके से हमको भी अपना हाथ मोड़ना है। और जो हमारा जो जिस तरीके को थंब पॉइंट करेगा सर्कुलर वायर विद द फिंगर्स पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ना थंब नहीं, जहाँ पर हमारे फिंगर पॉइंट कर रही होंगी उस तरीके से क्या हो रही होगी, करंट फ्लो हो रही होगी, ठीक है, किस डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो और इससे हमें क्या पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रहा है उस मैग्नेटिक करंट कैरिंग लूप में। अब साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ लिए जाएं। पहला है कि टू आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल्स पी एंड क्यू, यानी कि ये पी सर्कुलर लूप और क्यू करंट कैरे 1A एंड √3 एम्पियर, दोनों में 1 एम्पियर और √3 एम्पियर है, ठीक है। आर प्लेस्ड कंसेंट्रिकली एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि दोनों कंसेंट्रिकली यानी कि दोनों का सेंटर सेम है लेकिन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखो ये इसके परपेंडिकुलर है टू ईच अदर लाइंग ऑन एक्स वाई एंड वाई जेड प्लेन, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक सेंटर एट द कॉइल्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या पूछा है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। सबसे पहले बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, तो म्यू नॉट अपॉन 2 आर हो जाएगा, ठीक है। तो ब्यू डेल इक्वल टू √2 म्यू नॉट अपॉन 2 आर, तो की जगह म्यू नॉट अपॉन √2 आर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। और पहले ऊपर इसे आप कहोगे कि आई क्यों हटा, क्योंकि पहले हमारा 1 एम्पियर, ठीक है। और जो इन्होंने ये √3 एम्पियर लिखा है वो भी है, तो ये 1 एम्पियर था तो बी नॉट इक्वल टू √2 म्यू नॉट अपॉन 2 आर, तो म्यू नॉट अपॉन √2 आर हो गया। अब बी इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 1/4 प्लस 1/2 यानी कि √3 म्यू नॉट टी अपॉन 2 आर, ही हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। अब tan थीटा होता है बी आर अपॉन बी यानी कि √3/2 इज इक्वल टू 1/√2, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/√2 क्या आ गया, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में इन्होंने √3 दिया है, ये गलत दिया है इन्होंने, ये क्वेश्चन में है √2, ठीक है, √2 है यहाँ पर, इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ यहाँ पर, ये है आपका √2 जी, क्योंकि देखो हमने √2, अब आप हो गए क्या रे क्वेश्चन में तो √3 अपने मन से √3 कर दे रहा है, नहीं √3 तो इन्होंने क्वेश्चन में लिखा है, लेकिन देखो ना √3 कहीं यूज ही नहीं हो रहा है। पहले तो यहाँ पर करंट को हमने आई ले रखा था तो सीधे 1 लिया तो सीधे ये म्यू नॉट 1 हो गया, लेकिन यहाँ पर √2 ले रखा है। अगर √3 होता तो √3 लेते ना, तो √2 है, तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन ही गलत है, तो इसको देख लेना आप, 2017 में आया हुआ है 2 नंबर में। अगला है टू सर्कुलर कॉइल्स पी एंड क्यू, सेम क्वेश्चन है, पी और क्यू जो दो हैं जिनकी रेडियस आर है, करंट आई वेरी है, प्लेस्ड परपेंडिकुलरली सच दैट दे हैव अ कॉमन सेंटर, ठीक है, कॉमन सेंटर होगा, इस तरीके से रखे गए हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द टू कॉइल्स, यानी कि अब हमें क्या करना है कि सेंटर पे कितना
मैग्नेटिक फील्ड लग रहा होगा, ये हमको पता करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, बी पी पे इतना आया और बी क्यू पे भी म्यू नॉट आई अपॉन 2r आया, तो दोनों के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम ऐड कर देंगे, अंडर रूट का स्क्वायर रूट टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो म्यू नॉट आई अपॉन रूट 2r हो गया। ठीक है, अब tan थीटा इक्वल टू वो है तो tan इनवर्स इक्वल टू पाई बाई 4, यहाँ से हमारा क्या आ गया, सिंपल सा आंसर आ गया। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि समझे होंगे। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब है फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर यूजिंग इंटीग्रेशन, यानी कि किसी भी स्ट्रेट कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर है, वायर है, उसमें जो फील्ड लग रहा है वो क्या लग रहा है, चलिए पढ़ते हैं उसको। कंसीडर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का कैरिंग करंट आई, यानी कि हमने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर माना जिसमें आई करंट वैरी होगी। वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर एट पॉइंट P और डिस्टेंस R फ्रॉम द वायर। हम क्या करना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं एक पॉइंट P पे। ठीक है, ये पॉइंट P पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं जो कि R डिस्टेंस से दूर है वायर से। कंसीडर अ डिफरेंट एलिमेंट DL ऑफ द वायर एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम P। अब हमने क्या करना है कि एक डिस्टेंस एलिमेंट माना है DL जो एट अ डिस्टेंस x होगा। ये देखो DL एलिमेंट x डिस्टेंस पे होगा P से। ठीक है, हमने बायो-सेवर्ट का लॉ यूज किया तो हमारा आया dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी वाई कॉस थीटा बाई एक्स स्क्वायर। फिर जब हमने फ्रॉम द ट्राइंगल हमने भी देखा कि जो ट्राइंगल है उसमें थीटा एंगल बन रहा है, तो इस तरीके से हमने सॉल्व भी किया। तो लास्ट में dB इक्वल टू आया हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा से तो ये तो कैंसिल आउट हो जाना है, तो हमारा बना इस तरीके का फॉर्मूला बना। और लास्ट में पूरा सॉल्व करते करते जो हमारा मेन फॉर्मूला आना था वो क्या आया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर। ये हमारा क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हमने उस करंट कैरिंग वायर का क्या पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है इसमें। तो भाई अब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो होल्ड द वायर इन योर राइट हैंड सच दैट थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट देन द डायरेक्शन इन विच, वही चीज है जैसे हमने जो राइट हैंड थंब रूल था उसी तरीके से क्या कर सकते हैं, हम इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो सबसे पहले क्या करना है कि जिसमें होल्ड द वायर यानी कि जो तार है उसको पकड़ना है ऐसे, ताकि फिर जो थंब हो आपका ऊपर को पॉइंट कर रहा हो, डायरेक्शन करंट ऑफ करंट दिखा रहा हो थंब। ठीक है, तो जिस वे में आपकी जो फिंगर्स हैं वो कर्ल हो रही होंगी यानी कि घूम रही होंगी, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी फ्लो कर रहा होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अगला देखो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसे भी पढ़ लेते हैं जरा। टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स ए एंड बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, यानी कि दो लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर है ए और बी जो उनको एक डिस्टेंस डी से सेपरेट किया गया है। देखो ठीक है, एक वायर है, ये एक वायर है, दोनों को नहीं, ये देखो ए और बी दो वायर हैं, इन्हें पी डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है। कैरी इक्वल करंट आई, दोनों में क्या है, इक्वल करंट आई फ्लो हो रहा है इन सेम डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P सिचुएटेड बिटवीन देम एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम वन वायर, यानी कि अब आपको निकालना है P पे मैग्नेटिक फील्ड जो x डिस्टेंस पे है। अब टोटल D है तो D माइनस एक्स हो जाना है ये। ठीक है, और दूसरा है कि शो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, फिर आपको वेरिएशन दिखाना है मैग्नेटिक फील्ड में इसका। अब B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई x हो जाएगा, जहाँ पर x वाले डिस्टेंस के लिए, अब D माइनस एक्स डिस्टेंस के लिए इतना हो जाएगा। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई D माइनस एक्स। अब दोनों को माइनस कर दिया तो हमारा इस तरीके का लास्ट में फॉर्मूला बनता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई D माइनस 2x x अपॉन D माइनस x। इस तरीके का हमारा खतरनाक सा फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, और उसका वेरिएशन की बात करेंगे तो उसका जो वेरिएशन है ये इस तरीके का बनेगा। ठीक है, पहले ऐसे जाएगा फिर अचानक से गिरेगा फिर नीचे को चले जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा इसका वेरिएशन ग्राफ भी बनेगा। अगला है स्क्वायर स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए, यानी कि एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड ए है। अब करंट I2 इज केप्ट एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम एन इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यानी कि एक वायर है उससे x डिस्टेंस भी दूर रखा गया है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि एक रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा उसके लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, लेट अस कैलकुलेट द फोर्स ऑन AB पे फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो DF इक्वल टू IDL B sin थीटा, तो DF इक्वल टू I2 DL म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई L। तो FAB इतना हो गया, तो FAB को सॉल्व करोगे तो x प्लस a अपॉन x आ जाएगा। ठीक है, फिर जब हमने सॉल्व किया तो फील्ड अलॉन्ग BA इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x आया। जब B इतना आया तो बाकी चीजें जो थी FDA इक्वल टू ILB sin थीटा होता है, तो अभी B की वैल्यू यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो FDA इक्वल टू इस तरीके का हो गया और BDL इक्वल टू इतना, ये सब चीजें हो गई। ठीक है, अब FL इक्वल टू ILB sin थीटा आएगा तो FBC इक्वल टू फिर से B इतना आया तो हमने उसकी वैल्यू यहाँ रख दी, तो दोबारा से इतना आया। ठीक, तो F इक्वल टू FAB प्लस FBC प्लस FCD प्लस FDA, AB से CD वाला कैंसिल आउट हो गया, जबकि BC और जो D4 हैं DA हैं वो तो आपस में माइनस हो जाएंगे, तो आपका फॉर्मूला
ये बन जाएगा सिंपल से, ठीक है। बाकी कुछ और भी इसमें कुछ नहीं करना है, जो आपको पहले से फॉर्मूले पता है उन्हीं को आपको याद रखना है, और कुछ भी पूछ देगा तो आपको वो फॉर्मूले वहां पर लगा देने हैं और उस तरीके से प्लस माइनस कर देना है, ठीक है। अगला है एम्पियर से सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या होता है, द इंटीग्रेशन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द सरफेस ऑफ द लूप। यानी कि किसी मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा कोई भी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन किसी भी क्लोज्ड लूप में वो बराबर होगा म्यू नॉट टाइम्स द कितनी करंट पास हो रही है उसमें, ठीक है। यानी अगर 10 करंट पास हो रही है तो 10 म्यू नॉट हो जाएगा, अगर 20 करंट पास हो रही है तो 20 म्यू नॉट हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रख लेना। तो क्या है, बी डी इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या है, लेट द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड बी कर्ल्ड इन द सेंस दैट द बाउंड्री इज ट्रांसवर्स इनटू द राइट लूप इंटीग्रल, then the direction of the thumb gives the sense in which the current I is regarded as positive, ठीक है। सीधी सी बात कर रहा है, आपको अपना हाथ को ऐसे कर्ल कर देना है ताकि आपके जो पाल्म है पूरा एक सर्कल लूप बना रहा होगा, और जो आपका थंब होगा वो क्या करेगा, करंट की डायरेक्शन को दिखाएगा, ठीक है, और जो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। कंडीशन से वेयर एम्पियर से सर्किटल लॉ इज हेल्पफुल कहाँ पर यूज होता है, बी इज टेंजेंशियल टू द लूप एंड इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट। जो मैग्नेटिक फील्ड है टेंजेंशियल लूप होता है और नॉन जीरो एलिमेंट होता है। बी इज नॉर्मल टू द लूप, बी जो होता है लूप के नॉर्मल होता है, और बी जो होता है वैनिश यानी कि खत्म भी हो जाता है, ठीक है। फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, और जो फील्ड है इन्फिनिटली स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से कितना करंट फ्लो होता है। कंसिडर एन लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर विद करंट आई, हमने एक माना कंडक्टर, ठीक है, जिसकी आई करंट है। वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर, यानी कि डिस्टेंस आर पे हमने एक पॉइंट माना पी। कंसिडर एम्पियरियन लूप ऑफ रेडियस आर, हमने एक माना एम्पियरियन लूप जिसकी रेडियस आर है विद इट्स सेंटर, ठीक है। तो देखो इसके तरीके से बी डी एल इक्वल टू बी डी एल कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो इंडिकेशन क्या, तो बी टू पाई आर हो गया, ठीक है। तो बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई और बी टू पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो बी इज इक्वल टू बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, क्या आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। देखो उसके आगे क्या होगा, देखो द फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज सेम, यानी कि जो फील्ड होगा उस सर्कल के एवरी पॉइंट पे सेम होगा। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है सिलिंड्रिकल सिमेट्री, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा जो ये स्ट्रेट कंडक्टर कैरी कर रहा होगा वो सिलिंड्रिकल सिमेट्री में होगा, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज टेंजेंशियल टू इट, और जो डायरेक्शन होगी फील्ड का वो टेंजेंशियल होगा सर्कल के। थस द फील्ड लाइंस ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड फॉर्म कंसेंट्रिक सर्कल, जिसकी वजह से जो फील्ड लाइन है वो सर्कल बनाते रहेंगी, कंसेंट्रिक सर्कल लगाते रहेंगे। कंसेंट्रिक क्या होते हैं, डिफरेंट सर्कल बट देयर सेंटर्स आर सेम, ठीक है। इवन तो द वायर इज इन्फिनाइट द फील्ड ड्यू टू इट्स इन्फिनाइट डिस्टेंस इज नॉट इन्फिनाइट, यानी कि जो वायर है वो बहुत बड़ा है लेकिन जो उसकी फाइनाइट फील्ड होगा फाइनाइट डिस्टेंस की वजह से इन्फिनाइट नहीं होता है, ठीक है। इट ओनली ब्लोज अप व्हेन वी कम वेरी क्लोज टू द वायर, और वो जो फूट जाएगा यानी कि एक्सप्लोड टाइप का कर जाएगा जब हम वायर के बहुत ही ज्यादा क्लोज आएंगे, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड रूल, और जो राइट हैंड रूल से हम गिवन दे देते हैं, ठीक है। और राइट हैंड रूल और अलग है और राइट हैंड थंब रूल अलग है, आर नॉट द सेम, ठीक है। वार्निंग दे दी है कि दोनों सेम नहीं है। नोट एम्पियर से सर्किटल लॉ इज टू बायो-सेवर्ट लॉ बट गॉस लॉ इज टू कूलम्ब्स लॉ, और ये कह रहे हैं कि जैसे गॉस लॉ कूलम्ब्स लॉ के लिए था उसी तरीके से एम्पियर से सर्किटल लॉ बायो-सेवर्ट लॉ के लिए ये है। एम्पियर सर्किटल लॉ एंड गॉस लॉ रिलेट अ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बाउंड्री टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ और गॉस लॉ क्या करते हैं, रिलेट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को एक बाउंड्री पे दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ। एम्पियर्स लॉ होल्ड्स फॉर स्टेडी करंट व्हिच डू नॉट फ्लक्चुएट विद टाइम, एम्पियर्स लॉ क्या करते हैं, स्टेडी करंट को होल्ड करते हैं जो टाइम के साथ फ्लक्चुएट नहीं करते हैं। अगला है इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, यानी कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसका बीच में सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। करंट आई बह रही है उसमें, द करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन इन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द रीजन, इस रीजन का हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है जब रेडियस छोटा हो ए से और जब रेडियस बड़ा हो ए से। पहला बात है जब रेडियस बड़ा होगा तो बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है, सिंपल सी बात। तो बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये तब की बात है जब आर बड़ा है, और जब आर छोटा होगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा इसका क्वेश्चन है ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ पहले तो ऐसे सीधे जाएगा कॉन्स्टेंटली मूव करेगा फिर अचानक से क्या हो जाएगा, गिर जाएगा नीचे को, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और इसमें जो फॉर्मूला लगाया देखो अभी हमने पढ़ा था बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर भी हमने यूज किया है। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक्स थे आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करने को जरूर कहें, आप भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको आती रहें, आपके पास आती रहें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं बाकी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी है। अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास आप समझाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।